खैर वज़ीर आज़म साहब की बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी IMF चीफ क्रिस्टलियाना इनका नाम जरा मैं जॉर्जियो से मुलाकात है, नहीं बिल्कुल ठीक है जी, जॉर्जियो से मुलाकात हुई है उनकी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही है। IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को अमीर अफराद से मजीद टैक्स देना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि IMF को दुश्मन नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को सब्सिडी दो, रिलीफ दो। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see. जी बिल्कुल, आपने सुना कि वही बात जो कि हर जगह गर्दिश कर रही थी कि जी अमीरों से ज़्यादा टैक्स लीजिए और गरीबों को रिलीफ देने की कोशिश कीजिए, यही तरीक़ाकार है। साबिक सफ़ीर ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। बिल्कुल, अली सरवर नकवी साहब इस वक्त फ़हीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर साहब। जी अली सरवर साहब, हम जब देखते हैं ना कि हमारे मुल्क के सरबराह की मुलाकात हुई IMF के चीफ से, तो पता नहीं क्यों फौरन से पाकिस्तानी अवाम एक तवक्को लगा लेती है कि शायद कोई ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू रही हो कि हमें आगे आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल जाए। तो हम ये तवक्को रखें या नहीं रखें? ये इस तरह तो नहीं होता है कि मुलाकात होगी तो फौरन कोई नहीं, कोई मुद्दा तो बयान किया होगा ना निगरान वज़ीर आज़म ने। जब देखिए ये एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है ना, अभी IMF का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें 3 अरब डॉलर मिले हैं और ये अब कंटिन्यू करेगा। उसकी अपनी एक मियाद होती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से वो पूरा प्लान किया जाता है। तो मैं इस मुलाकात से ज़ाहिर है गुडविल क्रिएट होती है, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपस को वो समझ लेते हैं। अली साहब, एक चीज जो है वो मैं चाहूंगा कि आप आम आवाम के लिए भी जो कि ये आस लगा लेते हैं इन मुलाकातों से, उसके लिए जरा क्लियर करें क्योंकि आपका एक्सपोजर रहा है, आपके जो है वो एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होता है। ये जो मुलाकातें होती हैं इसकी नेचर रिक्वेस्टिंग मोड पे होती है या ये ताल्लुकात जो हैं वो हम बराबरी के तहत पूरा करते हैं? क्योंकि आम तासुर यही दिया जाता है कि IMF से जब हम पैसे लेने जाते हैं तो हमारा बड़ा झुकाव होता है और हम एक्सेप्टिंग फेस पे होते हैं कि जी जो भी वो कह रहे हैं हम बस मानने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निगोशिएशंस होती हैं। देखिए पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जैसे कि और ममालिक भी हैं, तो पाकिस्तान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है और हम उनको अपने पोजीशन का बताते हैं, हमारे मुल्क की पॉलिसीज क्या है उसका बताते हैं। और इस सूरत में ये पर्टिकुलर केस में वो बताते हैं कि हम क्या क्या इक़दाम उठाते हैं मईशत के बेहतरी के लिए। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, वो कोई किसी की बर्बादी नहीं है। ये IMF की MD जो है वो तो एक अपॉइंटेड अहलकार है और वो उसकी कोई ऐसी खास दर्जा उसका कोई नहीं है, बस ये है कि वो इस वक्त उसी से हमें क्योंकि सर ये जो काकड़ साहब ने, हमारे निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब ने, इन्होंने पेट्रोल के लिए जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बात की, कोशिश भी की, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से जो है वो उन्हें IMF के जरिए ही रुकवा दिया गया कि आप ये इकदाम नहीं उठा सकते। तो इससे एक ये तासुर बना कि जैसे हम अंडर प्रेशर हैं IMF के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका भी आपने जिक्र भी किया जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम इस प्रोग्राम में जो आए हैं विलिंगफुल आए हैं, विलिंगली आए हैं, अपनी मदद के लिए आए हैं, और इस प्रोग्राम के मस्बत और मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं आपके नजदीक? मस्बत तो ये है कि हमें वो मिल रही है एड और इस वक्त स्टैंड बाई अरेंजमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक तवाज़ुन होता है जिसे डिफॉल्ट का खतरा कहा जाता है उससे बच गए, उसमें काफी कमी है हमारी तरफ से। तो ये तो मुस्बत है, ये IMF से इन मामलों में मदद मिलेगी। सही। जो मनफी है वो ये है कि आपको IMF की कंडीशंस माननी पड़ती हैं
बिल्कुल अली सरवर साहब, अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि प्रोग्राम हमारा अपनी जगह पर होता है और ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर्स होते हैं जिसमें हम बिल्कुल तबादला ख्याल करते हैं कि होना क्या चाहिए। अच्छा, कल का दिन बड़ा अहम है। कल हमारे जो निगरां वज़ीर आज़म हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करने भी जा रहे हैं इजलास से, तो आपके ख्याल में इस खास मौके पर, इस खास इवेंट की सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमें क्या बात करनी चाहिए जो मौजूदा हालात हैं इस तनाजुर में? ये ऐसी तकरीरों का, क्योंकि ये सालाना एक्सरसाइज है, हर साल होती है, तो ऐसी तकरीरों में कई अंसर होते हैं। एक सियासी, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग है और बाकी तनाज़े का जिक्र, दूसरे इक़्तिसादी, और तीसरे जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली, और जो इस वक्त नए मेजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेशली हमें भारत की बात नहीं इस मौके पर करनी चाहिए क्योंकि वो तो परमानेंट रुकन भी बनना चाहता है ना, तो ये जो भी कनाडा और भारत के मामला चल रहे, डू यू थिंक सो कि हमें वो हाईलाइट करने चाहिए इस मौके पर? जी, आपने बहुत दुरुस्त कहा। मैं खुद समझता हूँ कि इसका जिक्र होना चाहिए, और भारत ने जो घिनौनी हरकत की है कि एक नेटो कंट्री, एक बड़े मगरबी मुल्क के शहरी को उसी मुल्क में कत्ल करवाया है, और उसके शवाहिद कनाडा के वजीर आजम के पास हैं। तो हम ये इस बात का बताते हुए हम भारत की जो पॉलिसीज हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराने की, कश्मीर में जो उसकी पॉलिसीज हैं तशद्दुद की। जी बिल्कुल, तो सही कहा आपने कि कश्मीर में और पूरे इंडिया के अंदर जो इस वक्त भारत की पॉलिसी और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था, और बिल चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि कनाडा की जानिब से भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जो उन्होंने लिया है उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और अब अगर हम कराची की बात कर लें तो सैरिश कराची सबका है, और